प्रेज द लॉर्ड फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल फाइन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष दें। और आज के सैबत स्कूल में जो कि 2 फरवरी का है और इसका शीर्षक है प्रेम और न्याय, और इसके बारे में हम आज परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। और इस बार का जो सैबत स्कूल है इस वीक का, उसका शीर्षक है परमेश्वर का न्याय प्रेम, गॉड्स लव फॉर जस्टिस। तो आइए हम इसका जो है अध्ययन करते हैं। इसमें लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र में प्रेम और न्याय एक साथ चलते हैं। सच्चे प्रेम के लिए न्याय की आवश्यकता होती है और सच्चा न्याय केवल प्रेम से ही नियंत्रित और पूरा किया जा सकता है। हम इन दोनों अवधारणाओं के बारे में एक साथ सोचने के आदी नहीं हैं, लेकिन ऐसा केवल इसीलिए है क्योंकि प्रेम और न्याय दोनों को मानवता ने बहुत विकृत कर दिया है। तो सच्चा प्रेम जो होता है न्याय के लिए, वो ज़रूरी है कि सच्चा प्रेम हमारे हृदय में हो कि हम न्याय करें, हम दूसरे लोगों से न्याय के साथ व्यवहार करें। और सच्चा न्याय केवल प्रेम से ही नियंत्रित होता है। जब हमारे हृदय में दूसरे के लिए प्रेम होगा तभी हम उसका सच्चा न्याय कर सकते हैं। और इसके लिए हम कुछ वर्सेस को पढ़ेंगे। और भजन संहिता अध्याय 33 और उसकी 5वीं वर्स बताती है, इसमें लिखा है स्तुति का गीत। ये इसका शीर्षक है स्तुति का गीत, और इसमें लिखा है, वह धर्म और न्याय से प्रीति रखता है, यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है। अब देखें, परमेश्वर की करुणा से ये पृथ्वी भरपूर है और धरती के ऊपर हम जो भी देखते हैं वो नियंत्रित है परमेश्वर के द्वारा, और परमेश्वर इसे चला रहे हैं। और आप जानते हैं कि परमेश्वर की जो करुणा है वो पूरी धरती पर बनी हुई है, पूरे ब्रह्मांड में बनी हुई है। इसीलिए ये ब्रह्मांड जो है वो अपना काम कर रहा है। परमेश्वर के हृदय में प्रेम है, इसीलिए वो जो है बड़ी करुणा अपने हृदय में रखते हैं मनुष्यों के लिए और उसकी बनाई हुई सृष्टि के लिए। और इससे हमने 5वीं वर्ष से जाना कि यहोवा परमेश्वर जो है धर्म और न्याय से प्रीति रखता है। परमेश्वर खुद जो है न्याय से प्रेम करता है क्योंकि वो सच्चा है, क्योंकि उसमें कुछ भी कुटिलता नहीं। तो परमेश्वर हमसे भी यही चाहता है कि हम भी धर्म और न्याय से प्रीति रखें। यशाया अध्याय 61 और उसकी 8th वर्स बताती है, यशाया अध्याय 61 और उसकी 8th वर्स, इसमें लिखा है, क्योंकि मैं यहोवा न्याय से प्रीति रखता हूँ, मैं अन्याय और डकैती से घृणा करता हूँ, इसीलिए मैं उनको उनका प्रतिफल सच्चाई से दूंगा और उनके साथ सदा की वाचा बांधूंगा। यहाँ परमेश्वर कहते हैं कि हर एक व्यक्ति जो कार्य करता है उसका वो न्याय करेंगे। परमेश्वर सभी का न्याय करेंगे। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। और यहाँ पे हमने जाना कि यहोवा परमेश्वर न्याय से प्रीति रखते हैं और अन्याय और डकैती से घृणा करते हैं, और प्रतिफल जो है वो सभी को सच्चाई से देते हैं। वो सबके साथ जो न्याय करते हैं वो सच्चा होता है, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है और उसमें कुछ भी कुटिलता नहीं, और उसको कोई भी लालच दे के प्रलोभित नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर सच्चे हैं। तो परमेश्वर जो है न्याय और प्रीति से प्रेम करते हैं। परमेश्वर के हृदय में जो प्रेम है वो अपने न्याय के लिए बरकरार है और उनका न्याय जो है वो सच्चा है। यिर्मयाह अध्याय 9 उसकी 24 वर्स बताती है, इसमें हम पढ़ेंगे यिर्मयाह अध्याय 9 और उसकी 24 वर्स। इसमें लिखा है 24 वर्स में, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता है और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। तो हमें परमेश्वर को जानने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम परमेश्वर को जानते हैं, समझते हैं, तभी हमारा हृदय भी परमेश्वर के गुणों से भर सकता है और हम न्याय से प्रेम कर सकते हैं। और
और करुणा कर सकते हैं लोगों पर जो हमारे आसपास रहते हैं। परमेश्वर के गुण जब हमारे हृदय में वास करते हैं तो हम परमेश्वर के अनुरूप कार्य करते हैं और परमेश्वर हमारे कार्यों को सफल करते हैं यदि हम परमेश्वर के कार्यों को करते हैं। परमेश्वर इन्हीं कार्यों से प्रसन्न होते हैं और इसमें लिखा है, परमेश्वर कह रहे हैं क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। तो जो व्यक्ति धर्म और न्याय के कार्य करते हैं परमेश्वर उनसे भी प्रसन्न रहते हैं। तो हमें आज के वचन से यही सीखने को मिला कि हम परमेश्वर के गुणों से अपने आप को भरें और धर्म और न्याय से प्रीति रखें, प्रेम करें, एक सच्चे इंसान बने। और अब आगे जो दूसरी वर्ष है वो है भजन संहिता अध्याय 85 और उसकी 10th वर्स बताती है। इसमें लिखा है, करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई है, धर्म और मेल ने आपस में चुंबन किया है। करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई है। परमेश्वर का जो कार्य है वो तभी हो सकता है जब करुणा और सच्चाई आपस में मिल जाती है और धर्म और मेल ने आपस में चुंबन किया है। जब ऐसा होता है तो परमेश्वर अति प्रसन्न होते हैं और उसकी बनाई हुई सृष्टि भी बहुत प्रसन्न होती है और वो सुचारू रूप से चल सकती है। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम भी अपने हृदयों को प्रभु के जैसा जो है बनाएं, प्रभु की तरफ फिरें। तो परमेश्वर हमें भी जो है अपने दैवीय गुणों से भर सकते हैं। और एक और वर्ष पढ़ेंगे 89 भजन संहिता उसकी 14 वर्ष 89:14 बताती है, तेरे सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है। तेरे सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है, करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे चलती है। परमेश्वर का जो सिंहासन है वो स्थिर है, उसे कोई डिगा नहीं सकता, क्योंकि जो सिंहासन है उसका जो मूल है वो धर्म और न्याय है। धर्म और न्याय से परमेश्वर प्रीति रखते हैं और धर्म और न्याय ही जो है किसी चीज़ को स्थिरता प्रदान करता है। हमारे संसार भर में बहुत सारे देश हैं, आप देखें कि सरकारें आती हैं और जाती हैं, वो स्थिर नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वो धर्म और न्याय से कार्य नहीं करते हैं। यदि वो धर्म और न्याय से कार्य करेंगे तो ज़रूर उनकी सरकारें टिकेंगी और लोगों का भला होगा। लेकिन परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर का सिंहासन का जो मूल है वो धर्म और न्याय है, करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे चलती है। परमेश्वर की करुणा और उसकी सच्चाई परमेश्वर के ब्रह्मांड में हमेशा बनी रहती है और यही इसे स्थिरता प्रदान करते हैं। तो ये पदस्थल जो हमने पढ़े ये स्पष्ट रूप से घोषित करते हैं कि परमेश्वर न्याय से प्रेम करते हैं और पवित्र शास्त्र में प्रेम और न्याय के विचार अटूट रूप से जुड़े हुए हैं। परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर की धार्मिकता एक साथ चलती है और वह गहराई से चिंतित है कि इस दुनिया में धार्मिकता और न्याय हो। परमेश्वर चाहते हैं कि इस दुनिया में धार्मिकता और न्याय हो, जिससे कि ये दुनिया बनी रहे, स्थिर रहे और हमेशा वो चलती रहे। मनुष्य जाति से परमेश्वर प्रेम करते हैं और वो चाहते हैं कि कोई भी नाश ना हो। फिर अच्छे कारण के लिए भविष्यद्वक्ता लगातार सभी प्रकार के अन्याय की निंदा करते हैं, जिसमें अन्यायपूर्ण कानून, झूठे पैमाने और गरीबों और विधवाओं या किसी भी कमजोर व्यक्ति पर अन्याय और उत्पीड़न शामिल है। यद्यपि लोग अनेक बुराइयां और अन्याय करते हैं, परंतु परमेश्वर सदैव एक है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य नहीं जो बदल जाए। परमेश्वर हमेशा एक है, उसकी करुणा और न्याय हमेशा बना रहता है। पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करना जो है तदनुसार पूरे पवित्र शास्त्र में परमेश्वर के प्रति वफादार लोग ईश्वरीय निर्णय को एक बहुत अच्छी चीज़ के रूप में देखते हैं। जो धर्मी लोग हैं वो परमेश्वर के जो है करुणा, न्याय और धर्म को एक अच्छे रूप में देखते हैं, क्योंकि वो सही है। परमेश्वर का न्याय सच्चा है, क्योंकि यह दुष्टों और उत्पीड़कों के खिलाफ सजा लाता है और यह अन्याय और उत्पीड़न से क्लेशित लोगों के लिए न्याय और मुक्ति लाता है। जी हाँ, परमेश्वर मुक्तिदाता हैं और ये परमेश्वर ही हैं जो कि अन्याय के खिलाफ जो है वो जो सच्चा अन्याय वो करते हैं। अगर कोई अन्यायी है तो उसको दंड परमेश्वर देते हैं और उनका जो न्याय है वो सच्चा है। और जो धर्मी लोग हैं उनका भी वो न्याय करते हैं और धार्मिकता
के द्वारा जो है वो परमेश्वर हर एक व्यक्ति को जो है चाहता है कि वो जिंदा रहे और अनंत जीवन पाए। तो परमेश्वर की धार्मिकता को हम ग्रहण करें, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और प्रभु यीशु मसीह के जैसा हम बने। जैसा वो नम्र था वैसा ही हम भी परमेश्वर के जैसे नम्रता और आज्ञाकारिता के साथ चलें, तो परमेश्वर हमें आशीष देते हैं, हमारे हृदय को अपने प्रेम से भरते हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा हम न्याय और प्रेम से जो है प्रीति रख सकते हैं। वास्तव में धार्मिकता और न्याय परमेश्वर की सरकार की नींव है और परमेश्वर के प्रेम की नैतिक सरकार न्यायपूर्ण और धार्मिक है, जो इस दुनिया की भ्रष्ट सरकारों से बिल्कुल अलग है, जो अक्सर व्यक्तिगत लाभ और व्यक्तिगत शक्ति के लिए अन्याय को बढ़ावा देती है। परमेश्वर में करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई है, धर्म और मेल ने आपस में चुंबन किया है। और हमने यही सीखा 85 भजन संहिता अध्याय 85 और उसकी 10th वर्ष में कि धर्म और मेल ने आपस में चुंबन किया है, तभी ये संपूर्ण ब्रह्मांड जो है चल रहा है। और परमेश्वर यह स्पष्ट करता है कि वह हमसे क्या अपेक्षा करता है कि हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। यदि ऐसा कुछ है जो हमें परमेश्वर के चरित्र को प्रतिबिंबित करना चाहिए, तो प्रेम और उससे उत्पन्न होने वाला न्याय और दया यही जो है केंद्रीय होगा। तो हम जब परमेश्वर के साथ नम्रता से चलते हैं, न्याय से काम करते हैं, कृपा से प्रीति रखते हैं, तो परमेश्वर का चरित्र हम में प्रतिबिंबित होता है। तो प्रभु आप सभी को आशीष दें और प्रभु के इन गुणों से आप भरें, जिससे कि मानव जाति के लिए जो है आपका जीवन एक कार्य, एक परमेश्वर को प्रतिबिंबित करने वाला जो है वो जीवन हो सके। तो प्रभु आप सभी को आशीष दें। आमीन।